हरियाणा में शाह का ये दाव बीजेपी को ले डूबेगा। लोकसभा की भूल को हरियाणा में दोहरा गए अमित शाह। क्या बीजेपी के चाणक्य से हो गई सबसे बड़ी भूल? हरियाणा में बीजेपी की लुटिया डुबो देगा शाह का एक बयान। कांग्रेस को शाह ने दे दिया बीजेपी को निपटाने का मौका। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनाव है। ऐसे में तमाम नेता, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश यही कर रही है कि किसी तरह से वो हरियाणा में चुनाव जीतकर चंडीगढ़ तक, जहां पर कि हरियाणा की सत्ता की चाबी है, वहां पहुंच जाए। और इसके लिए लगातार मैदान में पसीना बहाया जा रहा है, रणनीति बनाई जा रही है और कोशिश यही है कि शह और मात के इस खेल में बाजी वो मार जाए। लेकिन इस सब के बीच एक दाव जिसको लेकर अब सवाल उठ रहा है, जो कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने चला है, क्या वो बीजेपी के लिए उल्टा पड़ सकता है? क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस दाव की वजह से बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। तो क्या उस गलती को एक बार फिर से हरियाणा में अमित शाह दोहरा गए हैं और जिसकी वजह से बीजेपी की 2024 के हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में लुटिया डूब सकती है? चलिए आपको बताते हैं वो कौन सा बयान है जिसकी वजह से खास तौर से कांग्रेस को बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया है। दरअसल आप जानते ही होंगे, लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने एक बयान को लगातार सबके सामने रखा था, जिसमें यह था कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो ओबीसी और दलित का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देगी। और ये बयान लगातार हर मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और दूसरे नेता जनता के बीच दोहरा रहे थे। और माना यह जा रहा है कि इस बयान का बड़ा नुकसान लोकसभा में बीजेपी को हुआ था। और एक बार फिर से महेंद्रगढ़ में ओबीसी सम्मेलन के दौरान अमित शाह ने इसी बयान को दोहराया है। उन्होंने कहा है कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आई तो ओबीसी और दलित का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देगी। और वहीं बीजेपी किसी भी हाल में मुसलमानों को आरक्षण की कैटेगरी में नहीं रखेगी। तो एक बार फिर हरियाणा में हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश में क्या अमित शाह गलत चाल चल गए हैं, जिसका भारी नुकसान बीजेपी को हो सकता है? क्योंकि अब लगातार कांग्रेस के नेता इसी बयान को लेकर बीजेपी और अमित शाह के ऊपर हमला बोल रहे हैं। असल में आपको बता दें कि पूरा हरियाणा का इस वक्त का गणित क्या है और क्यों बीजेपी लगातार दलित और ओबीसी को लुभाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में 10 से घटकर 5 पर पहुंची बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान जाट वोटर्स ने तो पहुंचाया ही था, इसमें दलित वोटर्स भी शामिल थे और एक बड़ा नंबर ओबीसी वोटर्स का भी था, जो कि लगातार एक कोर वोटर की तरह बीजेपी के साथ जुड़ा रहा। लेकिन इस बार ये वोटर छिटक रहा है और इसी छिटकते हुए मतदाता को अपनी तरफ खींचने के लिए अमित शाह ने ये दाव चला है। लेकिन ये दाव कितना सटीक बैठता है ये तो खैर 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन वो पूरे आंकड़े और वो पूरा गणित भी हम आपको बता दें कि किस तरह की स्थिति हरियाणा में इस वक्त बनी और इस स्थिति को ठीक करने की कोशिश में बीजेपी के तमाम नेता हरियाणा से लेकर केंद्र तक कैसे जुटे हुए हैं। हरियाणा में मुसलमानों की जनसंख्या करीब 25 लाख है और इस जनसंख्या में करीब 16 लाख मेव मुसलमान हैं। हरियाणा में बैकवर्ड क्लास बिल 2016 के अनुसार बैकवर्ड क्लास को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। ए कैटेगरी में 71 जातियां हैं, जिसमें 13 मुस्लिम हैं, जबकि बी कैटेगरी में मेव मुस्लिम शामिल किए गए हैं। इसमें इसके अलावा बाकी हिंदू जातियां शामिल की गई हैं। इसके अलावा बात करें तो हरियाणा में 28% जाट वोटर्स हैं, जबकि 20% दलित और बाकी के तमाम ओबीसी और दूसरे वोटर्स आते हैं। इस सब के अलावा बीजेपी की नजर दक्षिण हरियाणा के विशेषकर महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, भिवानी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात सहित अन्य जिलों पर टिकी हुई है। इसमें 24 विधानसभा सीटें, जिसमें ओबीसी के बड़े वोट बैंक को साधने पर बीजेपी की सीधी नजर है। और यही कारण है कि महेंद्रगढ़ में अमित शाह ने इस बात को जोर देकर कहा कि वो किसी भी हाल में ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को नहीं जाने देंगे। क्योंकि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आती है तो वो ओबीसी से उसका आरक्षण कर्नाटका की तर्ज पर छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। इसे लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।